खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां ग्यारसपुर तहसील के ग्राम पंचायत लखूली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहटा के किसानों की एक दिन पूर्व हुए आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। फसलों का निरीक्षण करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी के साथ एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर ओलावृष्टि एवं आंधी पानी से हुई फसल नुकसान का निरीक्षण किया। किसान अमित धाकड़ ने बताया है कि 80 बीघा की फसल में उन्होंने धनिया, सरसों, चना की फसल बोई हुई थी। हमारी फसल आसमान से बरसी आफत के चलते चौपट हो गई है। अंशुल धाकड़ ने बताया कि क्षेत्र में किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लखन किरार की 15 बीघा की चने की फसल भी पूरी तरह से आंधी तूफान के चलते आड़ी हो गई है। बाबूलाल किरार ने बताया है कि उनकी भी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहीं प्रेम सिंह किरार का कहना है कि आंधी तूफान और ओलावृष्टि के चलते उनके खेतों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान करीम खान समीना अजीम ने बताया कि हमारे खेतों में गेहूं, चना की फसल भी बर्बाद हो गई। इस संबंध में जब एसडीएम मनोज उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जिन भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया, कौन से गांव से हैं और जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे क्या फसलों को नुकसान हुआ, जी बताएं। क्या नाम है, कहां से? अमित धाकड़ नाम है और ग्राम पंचायत लखूली, ग्राम बेहटा का हूँ मैं जी। तो मैंने 50 बीघा में गेहूँ था अपना जी। और 10 बीघा में सरसों जी। और 4 बीघा में धनिया है और 22 और 32 बीघा में चना है जी। तो सरसों की कंडीशन ये है कि 10 बीघा में सरसों खड़े थे अपने, झड़ चुके हैं जी। और 4 बीघा में धनिया थी, जी। वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा झड़ चुकी है जी। और गेहूं पे भी नुकसान है। ये हरी बाल है या फिर ये चना है तो चना मतलब पूरे सो गए हैं। जी। अब इनको काटेंगे अपन या फिर फली इसकी घेंटी छिल गई है, अब काटेंगे तो वो कटेंगे नहीं, ठीक है। और गेहूं है अपना हरा है और पका भी बहुत है जी। तो उस पर बाली छिल चुकी है। अब हरी वर्षा से कटवाएंगे तो री पे गलेंगी तो उस पे तो उसमें भी दाने छिलेंगे, नुकसान चारों तरफ से। लगभग कितना क्या परसेंटेज नुकसान होने की आशंका है? भाई साहब यानी कि 50 से 60% है अभी जी। और फसल सूखने के बाद फिर पता चलेगा, निकलेगा कितना नुकसान हुआ है। कितने कोई अधिकारी आए यहाँ पर, राजस्व विभाग के? अधिकारी जी अपने एसडीओ साहब आए, तहसीलदार साहब आए जी और कृषि विभाग से भी आए थे, बीमा कंपनी भी आई है। अब मुआवजा कर रहे हैं वो। अच्छा, आकलन कर रहे हैं कितनी की क्षति हुई है? जी। क्या नाम है भैया, कौन से गांव से? कल जो मौसम खराब के चलते ओलावृष्टि और बारिश हुई है, क्या नुकसान हुआ? क्या नाम है, कौन से गांव से क्या फसल बोई थी, बताएं कितने बीघा में बोई थी? ग्राम शेपुरा से, और शेपुरा में भारी बारिश हुई। पंचायत ही है? पंचायत लखूली। हाँ, अब बताएं जी। और भारी बारिश हुई, 15 से 20 मिनट ओला बरसी, ओला भी गिरे, गेहूं खराब हो गए, चना भी खराब हो गए और मसूर भी, ये तीनों चीजें खराब हो चुकी हैं। जी। कितने का बीघा में बो के रखा था आपने? जी, हमारे बीघा तो ठीक है, हमारे तो 7.5-8 बीघा हैं जो हैं, और बाकी सब किसानों का नष्ट हुआ है। कितने के किसानों के अंदाज से हुआ है जी? कितने का किसान थे लगभग उनकी नष्ट हो गई फसल? किसान तो बहुत है, लगभग ऐसा है, एक बेटा है शेपुरा लखूली, ये नष्ट हो चुकी है। अच्छा। आमखेड़ा है, झिन्निया है। कोई अधिकारी आपके यहाँ पे दौरा करने आया? अधिकारी आए थे जी। तहसीलदार आए, हाँ। एसडीएम साहब भी आए। अच्छा। और बीमा कंपनी भी आई। अच्छा। वो सब मुआयना कर गई है। ठीक। दिनांक 27/2/2024 को साय लगभग 4 बजे ग्राम लखूली, ग्राम बेहटा और अन्य कुछ ग्रामों में ओलावृष्टि हुई थी और यह ओलावृष्टि हल्के पानी के साथ हुई थी और पानी में लगा बारिश भी काफ़ी लंबे समय तक चलती रही है। इस दरमियान मेरे द्वारा कल शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास लखूली और बेहटा दोनों का भ्रमण किया गया और आज पुनः मेरे द्वारा मॉर्निंग में अपने तहसीलदार एवं राजस्व की टीम के साथ मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर मुझे ऐसा लगा कि धनिया की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल, सरसों की फसल, इन फसलों में लगभग 40% के आसपास क्षति है। गेहूं में भी क्षति पाई गई है, किंतु गेहूं में मुझे इन फसलों की अपेक्षा कम क्षति परिलक्षित होती है। सर्वे दल नियुक्त कर दिए गए हैं और ये सर्वे टीमें मौके पर जाकर प्रत्येक खेत का स्थल निरीक्षण करेंगी और क्षति के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र में जो पात्रता जिस किसान को आएगी वो उस तरह से उससे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।